नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आशा करता हूं आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। आपको बताना है कि हमारी जो लिविंग बॉडी जो होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा सेल। सेल क्या होती है? हमारी बेसिक यूनिट होती है लिविंग बॉडी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। 2 में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें आपको ब्लैंक भरना है, ये फिल इन द ब्लैंक। इसमें देखिए इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो देखिए कैक्टस, क्लेमेंडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया। तो इसमें आपको देखिए क्या है, कैक्टस जो है वो क्या है, हमारा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बाकी सभी आपके क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इज नॉट ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका आपको बताना है। तो देखिए इसमें ह्यूमन, प्लांट, कैक्टस ये सभी मल्टी सेलुलर है, बट हमारा जो अमीबा है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं सभी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सेल इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सेल जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी नहीं पाई जाती। तो देखिए इसमें आपको ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल और इलेक्ट्रो सेल। तो देखिए आप जानते हैं कि ब्लड सेल होती है, नर्व सेल होती है, बट हमारी जो इलेक्ट्रो सेल ये नहीं होती। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, शेप एंड साइज ऑफ सेल आर डिपेंड ऑन देयर। तो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये करती हैं फंक्शंस के ऊपर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ह्यूमन बॉडी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ह्यूमन बॉडी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो सिंगल सेल से ही क्या हुई है, ह्यूमन बॉडी ओरिजिनेट हुई। क्वेश्चन नंबर 8 में ईच सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। इन ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में सेल इज सीन अंडर। सेल को हम देख सकते हैं, किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो वो हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इज सेल ऑर्गेनेल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है। तो देखिए अमीबा, बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडियम। तो जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल इन्वायरमेंट। कौन सेपरेट करता है सेल को आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट करता है। तीन ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। इज अलाउज या परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ, किसकी एग्जिट, सोम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल। तो कौन करता है ये एंट्री, कौन अलाउ करता है, तो ये करता है सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इस कोल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, किसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो किसको कहा जाता है, आपका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस, इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस मूव करती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोसेस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेज एक्सचेंज एज वेल एज सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो कौन रोल प्ले करता है ये ऐसा? तो ये होता है हमारा डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है इसमें डियर स्टूडेंट्स सर्कुलेशन, तो आप इस पॉइंट को भी नोट करना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। यानी ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। द सेल इज स्वेल अप बाय सॉल्यूशन। सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है किस सॉल्यूशन में? उस सॉल्यूशन का नाम बताना है। तो उस सॉल्यूशन का नाम जो है वो क्या होगा आपका? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं हम। व्हेन द मीडियम इज बिहेविंग लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में सेल के साथ क्या होता है? इस केस में सेल जो होती है विल बी श्रिंक। यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम। द सेल विल स्टे द सेम साइज। यानी सेल न तो श्रिंक होती है न स्वेल होती है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो आपका क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में व्हेन द मीडियम इज बिहेविंग लाइक आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक जब बिहेव करता है सॉल्यूशन तो उसमें क्या होता है? सेल क्या होता है? इसका साइज रिमेन्स सेम रहता है। नहीं, सेल इज साइज रिटेन एज इट इज। जैसा सेल का साइज होता है वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा वो लिपिड्स आएगा। लिपिड्स से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ फूड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू। अमीबा जो अपना फूड अक्वायर करता है उस प्रोसेस का नाम बताना आपको, वो क्या होता है? एंडोसाइटोसिस। यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में रिजिड आउटर कवर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो उसका नाम क्या होता है? प्लांट यानी सेल वॉल होता है उसका। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में प्लांट सेल वॉल इज मेड अप। किसकी बनी होती है प्लांट सेल वॉल? तो वो बनी होती है सेलुलोज की। यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं हम। 26 में पूछा गया है इज ए कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। कौन सा ऐसा मतलब सब्सटेंस का नाम बताना आपको जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? तो उसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? कौन होगा? सेलुलोज। सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट या मिनरल या लिपिड। तो कौन होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आप इसका कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर आंसर बताना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? सेलुलोज। क्या होगा? क्योंकि सेलुलोज से ही हमारी क्या बनती है? हमारी बनती है सेल वॉल। तो सेलुलोज ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके अलावा आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट से लेके एंड तक देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। वाटर मूवमेंट इन प्लांट शोज ओस्मोसिस रिजल्ट कंट्रैक्शन एंड श्रिंकेज ऑफ सेल कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ऑप्शन 28 क्वेश्चन 28 न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, फ्लूइड नहीं होता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दीज या नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 30 में रोड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन ए वाला ही आपका राइट होगा। अगर आरएनए की पूछी जाए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, किस किस के बने होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके वो किसके बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसमें प्रोटीन भी होता है और क्या होता है डीएनए। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी होगा, यानी डीएनए एंड प्रोटीन्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 में बात करते हैं हम फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको हम बोलते हैं जीन, क्या होता है जीन, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। न्यूक्लियस प्लेज विटल रोल इन सेलुलर, तो न्यूक्लियस का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर मेन विटल रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 35 में अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में हैज लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स जो टाइप की सेल होती है उसमें नहीं देखने को मिलता हमें, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूकोरियोट्स, क्या बोलते हैं, यूकोरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 38 में फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉक्यूल बोलते हैं, वॉक्यूल, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में लेक्स एनी मेम्ब्रेन हेंस दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो क्या होते हैं, वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें लेक्स ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं और ये क्या होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 40 में ई आर की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में एस ई आर की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो एस ई आर की फुल फॉर्म जो होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, तो कौन करता है, कौन प्ले करता है, रोल प्ले करता है कि सेल के अंदर से जो डिटॉक्सिफाइंग यानी पॉइजन्स होते हैं उनको बाहर करने का काम होता है, वो एस ई आर का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं हम, आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइबोसोम्स होता है, जो क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में लाइसोसोम्स आर नोन एज, लाइसोसोम्स को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सुसाइड्स बैग, यानी क्या होते हैं, अगर ये इनकी जो बैग होती हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, अगर ये फट जाती हैं तो इनका डाइजेस्टिव जूस अपनी ही सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, तो इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि एटीपी जनरेट, कौन एटीपी जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। देखिए एटीपी जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, करेंसी होती है, किसकी होती है, एनर्जी की, तो एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में एटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 47 में वाइट या कलरलेस प्लास्टिड नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वाइट या कलरलेस प्लास्टिड। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, कलरफुल होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा नम्रस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं,
साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा उसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, मियोसिस, मिटोसिस। तो उसको हम बोलते हैं मिटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिटोसिस। और क्वेश्चन 50 जो आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 4 न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन इन दैट न्यू सेल्स हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक व सब्सक्राइब, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपके लिए इसी प्रकार से नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।